हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 सीबीएसई के बारे में। ठीक है, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं और इस वीडियो के खत्म होते तक आप इस चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और जो जो आने की पॉसिबिलिटी है सब कुछ सिर्फ 10 क्वेश्चन में कवर करूंगा। दोस्तों 10 क्वेश्चन में हर पैटर्न कवर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और फटाफट से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल लो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोल लो। वीडियो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मस्ट वॉच है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 क्वेश्चन, सिर्फ 10 क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, यहां पर एक एपी है, मैंने आपके लिए एक एपी सेलेक्ट की हुई है। बोलता है इसमें कितने टर्म्स हैं आपको ये बताना है। तो ये जो पहला लिखा हुआ है भैया ये है ए, तो ए की वैल्यू दी हुई है 7। ठीक, कॉमन डिफरेंस है 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 हो गया 6। ठीक है, ए एन जो लास्ट टर्म है वो है 205, 205। बोलता है एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टू फाइंड जो है दैट इज एन। ठीक, ये जो था ये था गिवन डेटा, टू फाइंड है एन। अब वी नो के आगे फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलो वैल्यूज रख देते हैं। ठीक, ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 205, तो 205 इज इक्वल्स टू ए मतलब 7 प्लस एन माइनस 1। ठीक है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी हो गया 6। ठीक, जैसे ही 7 को इस साइड ट्रांसपोज कर दोगे ये हो जाएगा 205 माइनस 7 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 6। माइनस कर लो 198। 6 जो है वो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये टर्म और 6 आपस में किस में है, मल्टीप्लाई में। 6 जैसे ही उधर जाएगा हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। 2 से काटो दोनों को। ठीक, 9 2 18, 9 2 18, फिर 3 से काटो, ये हो जाएगा 33। तो 33 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो 33 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन, मतलब एन की वैल्यू आ गई दोस्तों 34। ठीक है, तो इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं, तो इस एपी में टोटल 34 टर्म्स हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है, उसकी पूरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो 10-10 क्वेश्चन मैंने सब चैप्टर्स के कराए हुए हैं। ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के वहां से बाकी चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कंटिन्यू करते हैं, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सिर्फ 10 क्वेश्चन जिसमें से एक हो भी चुका है। ठीक है, 9 और क्वेश्चंस कराऊंगा, पूरा चैप्टर अपन कवर करने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। बोलता है चेक करो। ठीक है, क्या चेक करना है, -150 जो है वो इस दी हुई एपी के टर्म है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो एपी का पहला टर्म क्या दिया हुआ है, वो दिया है 11। कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 8 माइनस 11, तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, देखो 3 3 कम होते जा रहा है। 11 में से 3 कम हुआ 8, 8 में से 3 कम हुआ 5, 5 में से 3 कम हुआ 2। ठीक है, आपको बोलता है an जो है वो -150 ले लो एंड चेक करो कि वो इसका टर्म है कि नहीं। अब करना क्या है दोस्तों, इसमें अगर n एक नेचुरल नंबर आ गया, 1 2 3 4 ऐसा कोई नंबर आ गया, इसका मतलब -150 जो है वो उस सीरीज का टर्म था। और अगर n कोई ऐसा नंबर आ गया जो फ्रैक्शन में आ रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अपन बोलेंगे कि ये इस सीरीज का टर्म नहीं है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि an का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, -150 इज इक्वल्स टू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3। अब देखो ये कॉमन मिस्टेक है, यहां पर ऐसे नहीं लिख सकते, यहां पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये चीज और ये वाली चीज मल्टीप्लाई में है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा ये वाला टर्म -3, इंटू नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, अब जैसे 11 को इधर भेजेंगे ये हो जाएगा -150 माइनस 11 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू -3। ठीक, ये हो गया कितना, ये हो गया 161 माइनस में अपॉन -3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये माइनस और माइनस खत्म। ठीक, 5 3 15, 16 और ये तो डायरेक्टली तो कट नहीं रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं कट रहा है, माइनस और माइनस को कट कर देते हैं, बचेगा 161 अपॉन 3, -1 इधर आएगा तो हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा n। तो 161 प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n, मतलब 164 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n। ठीक, अब 164 जो है दोस्तों वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये जो टर्म है ये इस गिवन एपी का टर्म नहीं है। ठीक है, तो जो बोले अगर -150 जो है वो इस एपी में आएगा कि नहीं, तो वो इस एपी में नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया हो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो प्लीज यार एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नीचे एक कमेंट ड्रॉप करो ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मुझे इस तरह के और वीडियोस बनाने चाहिए। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, एक एपी है
उस एपी में 50 टर्म्स है, ठीक है। एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है n जो है वो है 50, ऑफ विच थर्ड टर्म जो है वो है 12, मतलब a3 जो है वो है 12। a3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, a3 का मतलब होता है a प्लस 2d जो कि है 12, ठीक। एंड द लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म जो है a50 जो है वो है 106। कैसे पता चला 50th टर्म है, टोटल एपी में 50 टर्म्स थे और ये लास्ट टर्म है, मतलब ये 50th टर्म है। मतलब a प्लस 49d जो है, ठीक है, ये है 106, ठीक है। बोलता है 29th टर्म कितना होगा ये निकालो। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक। इक्वेशन नंबर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस कर देता हूं, ठीक है। अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12, ठीक। a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106। माइनस करने के लिए सबका साइन चेंज करना पड़ेगा, ये हो गया खत्म। माइनस 47d इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6 12 4 बचा और ये 94 माइनस में, ठीक है। इसको अगर आप करोगे तो d इज इक्वल्स टू माइनस 94 अपॉन माइनस 47, ठीक। ये और ये कट गया, ठीक है। तो आ गया कितना 2 आ गया, ठीक है। 47 इंटू 2 अगर अपन करेंगे तो आ जाएगा 94, ठीक है दोस्तों। तो कॉमन डिफरेंस आ चुका है, कॉमन डिफरेंस आ गया है 2। अब a प्लस 2d जो है दोस्तों वो 12 दिया हुआ था, तो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12, मतलब a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12, मतलब a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4, इसका मतलब a इज इक्वल्स टू 8 आ चुका है, ठीक। तो फर्स्ट टर्म भी आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है भैया 29th टर्म निकाल दो। a29 मतलब होता है a प्लस 28d, ठीक। a की वैल्यू मेरे पास है 8, d की वैल्यू है मेरे पास 2, तो यहां पर a की वैल्यू आप रख दो 8 प्लस 28 इंटू 2, ठीक। 28 इंटू 2 कर लो, 8 2 जार 16, 5 56, तो ये आ जाएगा 64, ठीक है। तो 29th टर्म ऑफ द एपी जो है वो हो जाएगा 64, ठीक है। इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा दोस्तों, तो ये क्लियरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और इस 3 मार्क के क्वेश्चन में 1 नंबर मिलेगा आपको ये निकालने पे, 1 मार्क्स मिलेगा आपको ये निकालने पे, और 1 मार्क मिलेगा आपको ये निकालने में। तो इस तरीके से 3 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो फटाफट से बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। टोटल सिर्फ 10 क्वेश्चन कराऊंगा, हर क्वेश्चन एक अलग वैरायटी का कराऊंगा, और पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ 10 क्वेश्चन में कवर करेंगे, ठीक है। चलो बोलता है अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मतलब कितने, ठीक है, कितने मल्टीपल्स हैं, क्या चीज के मल्टीपल्स चाहिए, 4 के मल्टीपल्स चाहिए। कहां से कहां के बीच में चाहिए, 10 से लेके 250 के बीच में चाहिए। कितने मल्टीपल्स हैं वो निकालना है, ठीक है। सबसे पहला मल्टीपल है 12, 10 के ऊपर अगर 4 का टेबल पढ़ोगे 4 8 12 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, इस तरीके से चलते जाएगा, ठीक है। कहां तक आएगा देखते हैं, तो 250 डिवाइडेड बाई 4, ठीक, 6, ये हो गया 24, बचा 10, 2 गया, ये हो गया 8, ये हो गया 2 बचा। तो यहां पर 62 इंटू 4 कर लो, कितना आया 248। वो लास्ट टर्म होगा दोस्तों जो कि 4 के टेबल में आने वाला है और 250 से छोटा होगा, ठीक है। अब आपको ये बताना है, a तो हो गया 12, d हो गया कितना 16 माइनस 12 मतलब 4, an की वैल्यू हो गई 248। यू हैव टू फाइंड कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, मतलब आपको n निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाओगे, तो फॉर्मूला लगाओगे वी नो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो ए एन हो गया 248 इज इक्वल्स टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। इसको इधर ले आओ, तो 248 माइनस 12 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। चलिए माइनस कर लेते हैं इसको, 236, 4 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, इसका आधा हो गया 118, इसका आधा हो गया 2, फिर इसका आधा करोगे तो हो जाएगा 59, और ये हो गया 1, तो 59 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, मतलब n की वैल्यू हो गई 60, ठीक। मतलब 60 मल्टीपल्स हैं कहां से कहां के बीच में, ठीक है। अगर आप 10 से लेके 250 के बीच में 4 का मल्टीपल्स निकालोगे तो टोटल 60 मल्टीपल्स आपके आने वाले हैं,
ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, अभी तक 5 क्वेश्चन अपन ने 4 क्वेश्चन कवर किए हैं, चारों क्वेश्चन अलग वैरायटी के कवर कराया हूं दोस्तों, सिर्फ 6 और क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, 10 के 10 क्वेश्चन करके जाओ यार, इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसी वैरायटी का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समझता हूं आप लोगों का टाइम बहुत क्रूशियल है। ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी यहां पर दी हुई है। ठीक है, बोलता है इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहला नेगेटिव टर्म जो है वो कौन से नंबर का टर्म होगा, अब वो कौन सा टर्म होगा, कौन से नंबर का नहीं, वो कौन सा टर्म होगा ये बताना है। ठीक है, चलिए, तो ए दिया हुआ है 121, कॉमन डिफरेंस हो गया 117 माइनस 121, मतलब -4 हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हियर ए एन जो है दैट इज लेस देन 0 चाहिए अपने को। ठीक है, ए एन जो है वो लेस देन 0 चाहिए, मतलब ए एन जो है वो होता कितना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, वो चाहिए मुझे लेस देन 0। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं 121 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये हो गया, डी की भी वैल्यू रख देता हूं ना दोस्तों, ये -4 इज लेस देन 0, तो n माइनस 1 इंटू -4 इज लेस देन -121। ठीक है, तो n माइनस 1, एक काम करो, अगर तुम्हें ये लेस देन सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है ना, तुम इक्वल टू लेके सॉल्व करो। ठीक है, an को तुम 0 लेकर के सॉल्व करो, पॉइंट में जो आंसर आएगा ना उसके हिसाब से हम नेक्स्ट वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो फिर तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ बच्चे होंगे जो यहाँ पर आकर के बोलेंगे सर ये समझ नहीं आ रहा कि लेस देन मोर देन कहां से आ गया। ठीक है, तो n माइनस 1 कितना हो गया, -121 अपॉन -4, ये और ये खत्म, बचा कितना, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 121 अपॉन 4, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई 121 अपॉन 4 प्लस 1, मतलब n की वैल्यू हो गई 125 अपॉन 4। ठीक है, चलो 125 को 4 से डिवाइड करें, 3 जार 12, 0 5 आया, 1 4 बचा, रिमाइंडर 1, तो 32 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 31.25 आएगा एक्चुअली, अगर प्रीसाइसली निकाल लो तो। इसका अगला जो टर्म होगा ना 32nd टर्म, वो हम निकालेंगे। ठीक है, कितना निकालेंगे, 32nd टर्म निकालेंगे। तो A32 हमें निकालना है, वो होता है A प्लस 31D, मतलब A कितना दिया है क्वेश्चन में, 121 प्लस 31, और D कितना दिया है, -4। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, 121, ठीक है, ये हो गया 4 8 12, और ये माइनस में। ठीक है, तो ये हो गया -124, तो आंसर आ गया -3। तो इस सीक्वेंस का, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो पहला टर्म जो नेगेटिव आने वाला है वो है 32nd टर्म, और उस 32nd टर्म की वैल्यू कितनी है, उस 32nd टर्म की वैल्यू -3 है, जो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म है उस पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या किया दोस्तों, इस तरीके से अपन ने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए इस चैप्टर के। बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अभी तक अगर आपने वीडियो जो है अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है, ठीक है, आपके ऐसे दोस्त हैं जिनसे बहुत लेट हो चुका है, अब पूरा पढ़ने के उनके पास टाइम नहीं है, और वो ढूंढ रहे हैं ऐसा क्वेश्चन, ऐसा सीरीज जिससे वो 10-10 क्वेश्चन भी हर चैप्टर के कर लें तो उनका प्रिपरेशन हो जाएगा, तो भाई अपने उन दोस्तों को शेयर करो, उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। ठीक है, बोलता है एक लैडर जो है that has rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, वैसे तो ये जो क्वेश्चन है स्पेसिफिकली ये वाला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी की जब बुक में दिया हुआ है ना, वहां पे लिखा हुआ है दिस इज नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बट क्या करेगा, थोड़ा बहुत चेंज कर देगा और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में डाल देता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट ये क्वेश्चन ना भी आएगा तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बना के जाना है। ठीक है, तो बोलता है द लैडर हैज रग 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, बोलता है द रग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। ठीक, तो जो नीचे वाला है इसकी जो चौड़ाई है वो है 45 सेंटीमीटर, और जो ऊपर में है इसकी है 25, 45 नीचे वाला, ऊपर वाला 25। ठीक है, और ये कितने दूर दूर में है, तो ये जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये दी हुई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलता है ये जो टॉप मोस्ट रग है से लेकर के जो बॉटम मोस्ट रग है, ठीक है, टॉप मोस्ट रग से लेकर के जो बॉटम मोस्ट रग है वो है 2.5 मीटर, मतलब 250 सेंटीमीटर दूर। ठीक, तो नंबर ऑफ रग्स कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो नंबर ऑफ रग्स इज इक्वल्स टू 250। ठीक, 25-25 सेंटीमीटर दूर है। ठीक, अब देखो यार, अब यहां से यहां तक कितना गैप है, 2 गैप दिख रहा है, 1 और 2, लेकिन रग्स कितने लगे, 1 2 3 लग गए। ठीक है, इसी तरीके से जब टोटल निकालोगे ना तो जितना गैप आएगा उससे एक रग ज्यादा आएगा, इसीलिए कर लेता हूं +1, तो ये और ये कटा 10, मतलब टोटल 11 रग्स आने वाले हैं।
तो ये अगर मेरा फर्स्ट टर्म है A1 अगर 25 है, तो जो लास्ट टर्म है A11 वो है 45। यहां तक समझ में आया? बोलता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस रग्स। ठीक, तो इन रग्स को बनाने के लिए आपको कितने उसकी लकड़ी की जरूरत है आपको ये बताना है। ठीक है, अब Sn का दोस्तों सीधा सीधा फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स 11/2, फर्स्ट वाला है 25, लास्ट वाला है 45। ठीक, 25 और 45 को ऐड कर लो दोस्तों। ठीक है, 5 और 5 10 हो गया, 0 हाथ में आया एक, और ये 70, ये और ये गया 35। 11 इंटू 35 मतलब 385 सेंटीमीटर। तो इतना मतलब 3.85 मीटर लॉन्ग रग जो है वो आपको लगेगा। फंडा समझ में आ गया? इसमें अपन ने Sn का जो फॉर्मूला यूज किया है दैट इज Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। बहुत आसान सवाल था। ठीक है, जबरदस्ती का इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, जबरदस्ती का सोचते हैं कि ये टफ है। कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान सवाल है, एकदम इजी वे में पढ़ो और ये सारे क्वेश्चंस एक बार बना करके जरूर देख लेना। ठीक है, बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। सिर्फ 4 और क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, और पूरा चैप्टर जो है वो आपका कवर करवा दूंगा। ठीक है, अब क्या बोलता है दोस्तों सवाल कि ये जो दिया हुआ है यहां पर एक सीरीज दी हुई है, ये एपी है कि ये एपी नहीं है। तो यहां पर जो फर्स्ट टर्म है वो है √3, सेकेंड टर्म है √6, थर्ड टर्म जो है दोस्तों वो है √9। ठीक, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे, d1 निकालोगे, तो वो होता है a2 माइनस a1 मतलब √6 माइनस √3। √6 को लिख सकते हो √2 इंटू √3 माइनस √3 हो जाएगा, ये √3 कॉमन निकल गया, बचा √2 माइनस 1। ठीक है, वैसे ही इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो d2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा a3 माइनस a2 मतलब √9 माइनस √6। ठीक, √9 मतलब हो गया 3 और √6 हो गया मतलब √3 इंटू √2 हो गया। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हो ना, √3 का होल स्क्वायर लिख लो, √3 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा √3 माइनस √2। क्या ये और ये सेम है? नहीं है, तो d1 इज नॉट इक्वल्स टू d2, सो नॉट एन एपी। ये एपी है ही नहीं। एपी कब होगा? जब कॉमन डिफरेंस हर बार सेम आएगा, d1 d2 d3 d4 कुछ भी निकालो, सबका सब जो है वो सेम आएगा, तब जाकर के वो एपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक और वैरायटी का क्वेश्चन। इस वैरायटी के क्वेश्चन में हमने देखा कि आपको एक सीरीज दे सकता है और बोलेगा कि भैया चेक करो कि ये एपी है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोलता है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। इस सीरीज में आखिरी से 11th टर्म निकालो। 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से 11th टर्म निकालो बोलता है। ठीक है, चलो फ्रंट से अगर अपन देखें, ठीक है, फ्रंट से तो a कितना है 10 और d कितना है 7 माइनस 10 मतलब -3। देखो 3 3 कम होते जा रहे हैं यहां से। ठीक, अगर अपन फ्रॉम लास्ट देखें, ठीक है, तो a कितना हो जाएगा -62 और d कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। यहां पर जो भी आया साइन चेंज करके मैंने यहां लिख दिया। यहां पर अगर 3 3 कम हो रहा है तो इधर से इधर जाओगे तो 3 3 बढ़ते जाएगा। ठीक, तो a11 कितना हो गया, a11 मतलब a प्लस n माइनस 1d मतलब a प्लस 10d हो गया। तो ये हो गया -62 प्लस 10 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया -62 प्लस 30 मतलब ये हो गया -32। तो दोस्तों लास्ट से अगर मुझे 11th टर्म निकालना होगा तो आंसर आएगा -32। फंडा क्लियर है? ठीक है, आसान सवाल था, सिंपल सवाल था, बहुत इजीली अपन ने इस पोर्शन को फिनिश कर दिया। चलो बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन बोलता है दो एपीज हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है, उनके 100th टर्म का डिफरेंस तो 100 है, 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होगा ये बताना है। इस चीज को समझाने के लिए भैया पहला एपी कैपिटल में ले लो, A1 A2 A3 ऐसा ले लो AN तक। ठीक, वैसे ही दूसरा एपी स्मॉल में ले लो, A1 A2 A3 यहां तक। लेकिन दोनों का ही कॉमन डिफरेंस क्या है? स्मॉल d। ठीक, अब डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म मतलब कैपिटल A 100 माइनस स्मॉल a 100 जो है वो 100 दिया हुआ है। कैपिटल A 100 की वैल्यू कितनी हो गई? a प्लस 100 माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। ठीक, यहां पर स्मॉल डी क्यों लिया हूं? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। माइनस दूसरा वाला a प्लस 100 माइनस 1 इंटू स्मॉल डी और ये वैल्यू मिला करके दी हुई है 100, ये रहा। ठीक है, चलिए ब्रैकेट खोल लेते हैं, a प्लस 99d। एक काम करते हैं, अगले स्टेप में ब्रैकेट खोलेंगे, अभी सिर्फ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो a प्लस 99d
इज इक्वल्स टू 100। अब अगर अपन ब्रैकेट खोल लें तो कितना आ जाएगा, a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इज इक्वल्स टू 100। ये और ये खत्म, बचा कैपिटल A माइनस स्मॉल a, 100 आ गया। यहां तक समझ आ रहा है? अब देखो यार, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, ठीक है? कैसे नहीं बचा इस चीज को समझते हैं। अगर मेरे को A1000 माइनस स्मॉल a1000 निकालना है तो मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस 999d माइनस स्मॉल a प्लस 999d। ठीक, ये हो जाएगा, ब्रैकेट अगर खोल दें, a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d, ये और ये खत्म, बचा कैपिटल A माइनस स्मॉल a। और देखो कैपिटल A माइनस स्मॉल a कितना था, 100 था, तो ये भी कितना आ जाएगा, 100। अब यार इस क्वेश्चन में ट्रिक ये है, 100th टर्म का डिफरेंस निकालो, 200th टर्म का डिफरेंस निकालो, 1000th टर्म का डिफरेंस निकालो, चाहे कुछ भी निकालो, आंसर हमेशा सेम आने वाला है, ठीक है? अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार इसको एक नंबर के क्वेश्चन में डाल देता है, बोले 100th टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होगा, बच्चे लिख के आते हैं 1000। तो भैया ऐसा बेवकूफी मत करना, ठीक है? चलो, तो इसके साथ मैंने आपको 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, ठीक है? बढ़ते हैं फटाफट से लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? प्लीज 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 यार, वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा आपको, लगा होगा कि यार 20-30 मिनट का मैंने वीडियो देखा लेकिन मेरा कुछ प्रिपेयर हुआ, कम से कम मैंने 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, अच्छे क्वेश्चंस किए, कुछ सीखा मैंने, मेरे को समझ में आया। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, ठीक है? नीचे कॉमेंट ड्रॉप करके मुझे बताना कि समझ में आया, अच्छा लगा, ठीक है? इफ द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज इतना। अब इस क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है Sn की वैल्यू है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है? बोलता है फाइंड द mth टर्म, ठीक है? एंड इट्स mth टर्म इज 165। mth टर्म कितना दिया हुआ है, 165 दिया हुआ है। बोलता है भैया m निकालो, मतलब am की वैल्यू दी हुई है 164, 65 नहीं सॉरी 64 है। बोलता है फाइंड करो m। भैया m निकालने के लिए ना तुम्हें पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकलेगा यहां से, ठीक है? ये जो क्वेश्चन का ये वाला पार्ट है, ये सेकेंडरी पार्ट है। क्या करेगा, क्वेश्चन को बनाएगा 4 नंबर का, 3 नंबर इधर देगा, 1 नंबर इधर देगा, ठीक है? ये इजी पार्ट है, ये है टफ पार्ट, ये है मेन पार्ट। क्वेश्चन का जो निचोड़ है वो इसके अंदर है। अब इसको बनाओगे कैसे, सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में लेना है एक, मान लो सीरीज है A1 A2 A3 A4, ऐसा सीरीज है, ठीक है? सिर्फ पहला टर्म अगर मैं ले लूं तो मैं इसको S1 भी तो बोल सकता हूं ना, सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब खुद ही फर्स्ट टर्म। और अगर मैं 2 टर्म्स का सम ले लूं, मतलब मैं अगर A1 प्लस A2 ले लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं S2, ठीक है? ध्यान से समझो भैया, मेन फंडा यही है, ठीक है? चलो, तो लेट n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 मतलब S1 की वैल्यू इसमें रख देंगे 1, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, मतलब S1 की वैल्यू हो गई कितनी, 3 प्लस 5, मतलब S1 की वैल्यू हो गई 8, मतलब एक्चुअली A1 हो गया 8। यहां तक ठीक है? पक्का सोच ले भाई फिर से, ठीक है ना? फर्स्ट टर्म मतलब सम ऑफ एक टर्म मतलब खुद ही फर्स्ट टर्म आ गया। अब लेट n इज इक्वल्स टू 2, S2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, मतलब 3 इंटू 4 प्लस 10, मतलब 12 प्लस 10 मतलब 22, ठीक? इसका मतलब क्या हुआ कि A1 प्लस A2 जो है वो हो गया 22। अब A1 कितना दिया हुआ था 8, तो 8 प्लस A2 हो गया 22, मतलब A2 कितना हो गया, वो हो गया 22 माइनस 8, तो A2 की वैल्यू आ गई दोस्तों 14। यहां तक ठीक है? 14 प्लस 8 करके देख लो, 22 आ रहा है। अब क्वेश्चन में A1 निकल चुका है, A2 निकल चुका है, जो A1 होता है वही तो A होता है ना, तो A की वैल्यू हो गई है 8। अब निकालना है D क्या होता है, D होता है A2 माइनस A1, तो D कितना हो गया, D हो गया 14 माइनस 8 मतलब 4, ठीक है? तो क्वेश्चन में दोस्तों अब मेरे पास A और D आ चुका है, मैंने अपने 2-2.5 नंबर या मानो 3 नंबर जो है वो सिक्योर कर लिए हैं, ठीक? अब आते हैं क्वेश्चन के चिंदी पार्ट में, जहां जो कि इजीली है, सबसे बन जाएगा। जो देखो बोलता है AM की वैल्यू है 164, AM मतलब A प्लस M माइनस 1 इंटू डी दिया है 164, A की वैल्यू थी 8 प्लस M माइनस 1, D की वैल्यू थी 4 इज इक्वल्स टू 164, तो M माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 164 माइनस 8, मतलब M माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 156, तो M माइनस 1 इज इक्वल्स टू 156 अपॉन
4, ठीक। 160 ये अपन 4 काटो, 2 से गया 7 2 14 और ये फिर से 2 से गया 3 और 9, तो m-1 हो गया 39। मतलब दोस्तों m की वैल्यू हो गई 39 + 1, मतलब m की वैल्यू हो गई 40। समझ में आया पूरा फंडा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बच्चे अक्सर एग्जाम में गलत करके आते हैं, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर वैल्यूएबल लगा हो, आपके में कुछ वैल्यू ऐड किया हो, आपका टाइम जो है वो यूजफुल तरीके से यूज हुआ हो इस वीडियो को देख करके, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और नीचे एक कमेंट ड्रॉप करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही।